हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाई हो। पुरुषोत्तम मास में जो कृत्य किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, दान दक्षिणा की जाती है, आज उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन पहले हम एक पुरुषोत्तम भगवान का नाम का जाप कर लेते हैं, बहुत छोटा सा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लेके हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। और जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कुछ चीज़ें कि मतलब जो भी बताई थी वो अलग थी, और इसमें मैं बताऊंगी अलग है। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे दोनों से मिक्स करके आप कर सकते हैं कि कुछ इधर का लिया कुछ इधर का लिया, क्योंकि बहुत लोगों की रहता है, सबकी अलग अलग धारणा रहती है कि कोई कुछ बताता है कोई कुछ। तो मैंने आपको सब तरह का मैंने बता दिया है, जिसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप मतलब सहजता से आप दान कर सकें, प्रेशर ना आए कोई भी, उस तरह से आप उसको एक लिस्ट बना लीजिएगा, उसमें से दोनों वीडियो देख के मेरी, और फिर आप दान कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। तो हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 13वां महीना जो होता है वो हमारा पुरुषोत्तम मास कहलाता है। तो पुरुषोत्तम मास जो होता है वो एक्चुअली 11 जब सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी राशि पे जाते हैं तो इनके बीच का जो 11 दिन का अंतर होता है, तो 11 दिन एक साल में आए, फिर 11 दिन दूसरे साल में आए, तो इससे 3 साल में ये 33 जो है 33 दिन का अंतर हो जाता है। 33 दिन का जो अंतर हो जाता है यही फिर चौथा महीना 13वां महीना बन जाता है। तो इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। ये भगवान कृष्ण का प्रिय नाम है। पुरुषोत्तम भगवान राम को भी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि विष्णु भगवान का नाम है ये, इसलिए उन्होंने अधिक मास को अपना नाम दिया। इस माह में अधिक से अधिक पूजा पाठ, जप तप, दान दक्षिणा करने से हमको अनंत गुना फल मिलता है। कभी भी हम दान करते हैं, दान का फल कभी निष्फल नहीं जाता, मिलता है, लेकिन अगर आप इस महीने में करेंगे तो उसका फल बहुत अधिक मिलेगा। दान दिया हुआ ही हमारे साथ जाता है, खाया पिया अंग लगेगा, है ना, और दान दिया हमारे साथ चलेगा। तो जो हम दान दे देते हैं वो हमारे साथ जाता है, खाया पिया अंग लगता है, यही मतलब हम जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और जो पहना ओढ़ा होता है वो हमारे लग जाता है, खाना पीना साथ जाता है, लेकिन जो हमारे कर्मों का साथी होता है वो हमारा केवल दान होता है। इसमें इसके लिए हमको दान का फल जब हम करते हैं तो इसमें हमको 10 गुना बढ़कर मिलता है। आइए हम जानते हैं कि इस महीने में शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया था, शुक्ल पक्ष में और इसमें कृष्ण पक्ष में। तो इसमें मैं आपको जो है बताती हूँ, इसके मतलब पहले दिन के देवता कौन से होते हैं, दूसरे दिन के कौन से, उनके देवता का भी नाम बताऊंगी, क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना, जैसे 33 देवता, तो ये चीज़ें जो निकलती हैं ये 33 देवता के लिए निकलती हैं। शुक्ल पक्ष में आता है, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को दिया जाता है अन्न का दान। प्रतिपदा को अन्न का दान, अन्न दान में आप कुछ भी कर सकते हैं, चावल दे दीजिए या वो गेहूं दे दीजिए, कुछ भी तरह का दान दे दीजिए। और इसके जो स्वामी हैं, इस दिन के जो भगवान मतलब देवता हैं वो हैं विष्णु भगवान। दूसरे दिन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के स्वामी हैं महाविष्णु। उस दिन सब्जी देनी चाहिए, कोई भी सब्जी आप दे दीजिए, कोई ये नहीं है 33 सब्जियां देनी है, मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं। 1 पाव दे दीजिए, 4 दे दीजिए, 5, जैसा भी आपको सुविधा हो, 1 दे दीजिए,
जैसे आपने कद्दू दिया या तो वो या एक दे सकते हैं। तृतीया जो है हरि कृष्ण, तृतीया के जो स्वामी हैं वो हैं हरि कृष्ण, उस दिन आपको गुड़ देना चाहिए तीसरे दिन। चौथे दिन चतुर्थी को अधोअक्षजम, इसको शहद देना है चतुर्थी को। पंचमी को के स्वामी है केशव, इस दिन खोपरा, खोपरा मतलब नारियल, नारियल कच्चा नारियल जो होता है पानी का, मतलब जो हम नवरात्रों में भी रखते हैं वो खोपरा। कई लोग खोपरा लेकिन ना सूखे गोले को भी बोलते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, सूखा गोला देना है या नारियल देना है वो आपकी इच्छा के अनुसार है। षष्ठी तिथि के स्वामी है माधव, उसमें नींबू दान देना है। सप्तमी में के स्वामी है राम, इसमें खारक या बादाम, खारक भी बादाम को ही बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम लिख दिया है कि जिसको जो पहचान में आए, खारक बादाम। अष्टमी तिथि के स्वामी हैं अच्युतम, इस दिन माखन और घी, अगर दोनों दे सकते हैं तो दोनों दे दीजिए, नहीं तो इनमें से जो सुलभ हो जाए माखन या घी वो आप दे दीजिए। अब कितना देना है इसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको कोई नाप तोल बताया गया है, जितना आपको सहज हो उतना आप दे दीजिए। नौमी तिथि के स्वामी हैं पुरुषोत्तम, उस दिन आपको शक्कर देनी है, गुड़ की शक्कर होती है या खांड होती है वो दे सकते हैं। दशमी तिथि के जो स्वामी हैं वो गोविंद हैं, इसमें आप ककड़ी दे सकते हैं। अब जैसे अभी सावन का महीना, इस बार 2 सावन है, तो सावन के महीने में ककड़ी नहीं आएगी लेकिन खीरा आ सकता है, तो आप ककड़ी की जगह खीरा दे दीजिए। एकादशी तिथि आएगी तो उसमें उसके स्वामी है वामज, तो उसमें दूध या दही दे सकते हैं कि व्रत भी रहता है और दूध दही का दान अच्छा होता है, दोनों भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। द्वादशी के स्वामी है शीशम, शीशम स्वामी को आप फल का दान दे दीजिए। त्रयोदशी में श्रीकांत इनके स्वामी हैं, वो तिल का दान दे दीजिए। 14 के हैं विश्व साक्षिण, तो उसमें अचार या मुरब्बा दे दीजिए, दोनों मतलब ये भी काम की चीज़ें हैं और अच्छा है, आम का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा है, दे दीजिए। पूर्णिमा के स्वामी हैं नारायण, इसमें आप गुंजा, पापड़, चिप्स वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आप दे सकते हैं। अब आया कृष्ण पक्ष, ये हो गई 15 तिथि हो गई। अब आपको लिखना देना है कृष्ण पक्ष में क्या क्या दान देना है। पड़वा के स्वामी है मधुरिंग, उसमें मखाना देना है। दूज के स्वामी है अनिरुद्ध, इसमें अनरसा देना है। अनरसा जो है आपको पता होगा, काफ़ी लोग चावल के आटे का बनता है अनरसा, तो आप इसमें अनरसा दे सकते हैं। और तीज को सुपारी, अब आप बोलेंगे सुपारी का कैसे करेंगे, एक छोटी सी सुपारी, तो सुपारी की जगह आप ये कर सकते हैं, जो मीठी सुपारियाँ आती हैं तो मीठे सुपारी वो आप दे सकते हैं, मीठी सुपारी ये चल जाएगा। चतुर्थी को लौंग, इलायची, पान, या तो आप पान का बीड़ा बना के भगवान के दरबार में, पुरुषोत्तम भगवान को तो पान बहुत पसंद है, पान का बीड़ा, तो आप वो पान अर्पण कर सकती हैं मीठा पान लगवा के। और या फिर अलग अलग से आप लौंग इलायची दे दीजिए, लौंग इलायची अलग दे दीजिए और पान का पत्ता एक दे दीजिए, जो भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पंचमी को काजू, षष्ठी को काशी फल या कद्दू, है ना, पेठा जैसे बोलते हैं, पेठा अलग होता है, काशी फल या कद्दू। सप्तमी को मिश्री और किशमिश। अष्टमी को दीपदान किया जाएगा। नवमी को मूंग दाल, मूंग दाल आप साबुत मूंग भी दे सकती हैं और छिलके वाली दाल भी दे सकती हैं। दशमी को वस्त्र, कपड़े, अब वस्त्र में पहले भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पंडित जी के वस्त्र दे दीजिए, या कोई ब्राह्मणी की साड़ी, ब्लाउज, इस तरह से कपड़े निकाल दीजिए, या रुमाल निकाल दीजिए, टॉवल निकाल, जो अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी आप देना चाहें। एकादशी को सिंघाड़ा या मूंगफली के दाने। द्वादशी को गुप्त दान करना है, गुप्त दान आप उसमें भी कर सकते हैं, दक्षिणा जैसे करते हैं, रुपए कुछ भी निकाल दिए अपना, निकाल के जो भी आपकी इच्छा हो तो गुप्त दान आप पंडित जी को दे दीजिए। त्रयोदशी में मतलब सामान होता है श्रृंगार का, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, तेल, इनमें से आप या तो चारों दे दीजिए और या फिर एक एक कोई भी दे दीजिए। चतुर्दशी को आसन दान करना है।
अमावस्या को, ये जो है अमावस्या को पिछली बार उसमें तो बता दिया था कि पहले ही करना है, लेकिन वैसे होता यही है कि जो दान किया जाता है वो लास्ट वाले दिन किया जाता है, मालपुए का दान। मालपुए में छिद्र होते हैं, तो छेद वाली चीजें जो है, जिसमें हमसे कोई अपराध जो भी हुआ हो तो उस छेद जो है वो अपने में मतलब पूरा कर दे उसको। तो मालपुए का दान जो होता है इस दिन अमावस्या वाले दिन होता है, आखिरी दिन, और इस दिन ये 33 मालपुए निकलेंगे। इसमें ये नहीं बाकी चीजें तो आपने एक एक निकाल दी, लेकिन जो अंतिम वाला होगा वो आपको कांसे के पात्र में रख के 33 मालपुए बनाने हैं। जैसे गुड़ और उसके आटे के बनते हैं घोल के, और पतले पत्ते जिसमें छेद हो जाए, या तो उसमें गुड़ और उसके बना लीजिए, या फिर जैसे दूध और खोया मिला के मालपुए बनते हैं, मैदे में मिक्स, मैदा सूजी मिला के, और फिर बाद में उसे चाशनी में डाले जाते हैं। तो आपको पता होगा कैसे कैसे बनता है। तो जो अच्छे से अच्छा बन सके, भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो उनके में जो भी अच्छा बन सके मालपुए जो बना लीजिए। और उसमें जो है फिर इसको 33 मालपुए रख रहे हैं और कांसे के में, और उसको फिर धागे से 7 बार बांध लीजिए, पात्र में रख के उसको 7 बार बांध दीजिए कलावे से, और फिर उसमें अपनी जो भी दक्षिणा हो वो रख के भगवान के निमित्त पूजा मतलब आराधना करिए, पूजा करिए, और कहिए कि जो मैंने ये अनुष्ठान किया, व्रत किया, मैंने नियम लिया, इस मेरे नियम को आप पूरा कीजिए। कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हे प्रभु आप माफ़ कीजिएगा, मैं अज्ञानी हूँ, अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो इस तरह से अपने घर परिवार के लिए जो भी सुखी कामना करें उस तरह से मान लीजिए, और अपनी दक्षिणा रख के, जो भी आपको देना है उसमें दक्षिणा जरूर रखनी है, बिना दक्षिणा के कुछ मत दीजिएगा। चाहे आप 1 रुपया ही रखिए, लेकिन रखिए जरूर, बिना दक्षिणा के कुछ मत दीजिएगा, तभी वह पूर्ण होगा। तो इस तरह से मेरी ये एक दूसरी वीडियो थी, और मैं अब आगे जो है आपको एक और वीडियो बनाऊंगी विस्तार में, तो उसमें आपको जो है पूरा पता लगेगा कि कैसे हम क्या पूजा करनी चाहिए, किसको क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए। तो आशा है आपको पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियो, जानकारी, और जैसा भी है आपको लगे आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे पता लगता है मेरी कहाँ गलती है, मुझे कहाँ और बताना चाहिए था। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में करके प्लीज़ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपका जितना मेरे में समझ है, जितना मुझे पता है, मैं आपको जवाब रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आगे शेयर भी कीजिएगा। जय जय श्री राधे।